आप सभी को एनआरआई सेल द्वारा आयोजित द मोदी कॉन्क्लेव में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आदरणीय श्री सम्राट चौधरी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष, और जिनकी अध्यक्षता में ये पूरी कार्यक्रम को आयोजित किया गया है, उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने, जब इस कार्यक्रम के बारे में उनसे चर्चा हुई तो उन्होंने अपना पूरा समर्थन दिया और आज हम लोग इतना बढ़िया कार्यक्रम, ये जो आप देख रहे हैं, आप सभी के आने से ये कार्यक्रम की शुरुआत हुई। आज हमारे इस कार्यक्रम में कई अति विशिष्ट देश विदेश से अतिथि आए हुए हैं। मैं श्री राजशेखर लिंग जी का स्वागत करता हूं, जो केदारनाथ के मुख्य पुजारी हैं और इस कार्यक्रम में उन्होंने आने की अपनी सहमति दी। पूरा बिहार आभार है आपके इस निर्णय से और आपका स्वागत है। और आपने मोदी जी को खुद कई बार मोदी जी के लिए पूजा किया है, तो उसके बारे में अगर आप चर्चा करें तो बिहार वासी काफ़ी लाभान्वित महसूस करेंगे। श्री एम चुबा आओ जी, जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, आप अपने बिजी शेड्यूल में से बिहार के लिए समय निकाले, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और बिहार के लोग, आपकी राय, आप क्या सोचते हैं भारत के बारे में, और आप मोदी जी के साथ तो बहुत करीबी से कार्य करते हैं, उसके बारे में जानना चाहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए। अनिल एंटनी जी, राष्ट्रीय सचिव भारतीय जनता पार्टी, आप इस कार्यक्रम में आए, दिल्ली से आए, समय निकाले, बिहार वासियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संजीव चौरसिया जी, जो दीघा के विधायक हैं, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आप युवाओं के विषय में कैसे मोदी जी की जितनी स्टार्टअप नीति है और एंटरप्रेन्योर नीति है, उसके बारे में चर्चा करेंगे और आपका योगदान पूरे बिहार वासी सुनना चाहेंगे मीडिया के माध्यम से। हमारी महापौर श्रीमती सीता साहू जी, आपने भी समय निकाला और धन्यवाद यहाँ आने के लिए। और जो हमारी सेलिब्रिटी हैं, देवी जी और सारिका नंदा जी, जिनका परिचय है कि वो गुलजारीलाल नंदा, जो हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री थे, उनकी पौत्री हैं, वो भी आप, और एक्ट्रेस भी हैं, आप कई मूवी में काम किए हैं, आप यहाँ आई हैं और बिहार के लिए समय निकालिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। श्रेयसी जी, जो आप एक सेलिब्रिटी आप भी हैं और भारत का नाम, परचम आपने पूरे विश्व में लहराया है और आप एक माननीय विधायक हैं। अनामिका जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका सेशन जो अभी हुआ काफ़ी जोरदार रहा और मोदी जी की जो कार्य मोदी जी ने जो किया है महिलाओं के लिए, उसके बारे में आपने अपनी जो बातें रखी, बहुत अच्छे से रखी और इसके लिए हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। और महंत विजय शंकर गिरी जी, जो बड़ी पटन देवी के जो महंत हैं, वो भी अपने समय निकाल के इस कार्यक्रम में आए और हमें आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये जो कार्यक्रम है, ये एक अनोखा कार्यक्रम है और बिहार में शायद पहली बार एक ऐसा प्रयास है। और आप लोग के समर्थन से आपको जानकर बहुत खुशी होगा कि ये कार्यक्रम ट्विटर पे कल नंबर 2 पे ट्रेंड कर रहा था। तो पूरे भारत में इस कार्यक्रम की चर्चा है और बिहार के युवाओं ने दिखा दिया कि वो मोदी जी से कितना प्यार करते हैं, उनका कितना समर्थन करते हैं। सोशल मीडिया में काफ़ी इस कार्यक्रम को लेकर चर्चा है। मोदी जी एक ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनके लिए 2 घंटा काफ़ी नहीं है, मुझे ऐसा लगता है। फिर भी ये एक प्रयास है कि मोदी जी का जो संदेश है
वो हम लोग जन जन तक पहुंचाएं, आपके हृदय तक पहुंचाएं, पूरे बिहार में हर एक लोगों तक पहुंचे। इसलिए इस कार्यक्रम को 5 प्रमुख रूप से बांटा गया है और मैं माननीय सम्राट चौधरी जी का फिर से धन्यवाद देता हूं कि आप समय दिए इस कार्यक्रम में और आकर हमारी मान सम्मान को बढ़ाए और आप आपकी जो बातें हैं और मोदी जी के प्रयास से कैसे ये एक विकसित बिहार बनेगा, क्योंकि 2047 में हम लोग एक विकसित राष्ट्र बनेंगे। मैं क्षमा चाहता हूं, मैं जितेंद्र जी के बारे में बोलना मिस कर गया। हमारे बीच जितेंद्र वैद्य जी आए हैं आबू धाबी से। जितेंद्र जी एक बार खड़े होकर। और अभी आप लोग अगर पिछले सप्ताह अगर मोदी जी जो आबू धाबी कार्यक्रम किए थे, अहलन मोदी का कार्यक्रम हुआ था जिसमें 40,000 से ज़्यादा भारतीय आए थे और जो मंदिर का उद्घाटन हुआ था, ये पूरे जितेंद्र जी के अध्यक्षता में हुई थी। तो ये बहुत बड़ी बात है कि जितेंद्र जी आबू धाबी से हमारे बीच समय निकालकर बिहार वासियों के लिए आए हैं। क्षमा चाहता हूं जितेंद्र जी। दोस्तों, मोदी जी जब से आए हैं 10 सालों में भारत की दशा और दिशा दोनों में एक बहुत बड़ा बदलाव आया है। एनआरआई सेल से हम लोग, हमारी जो सदस्य हैं, हमारे जो डायस्पोरा है, पूरे विश्व भर में अगर आप देखेंगे तो करोड़ों में है और सभी का मान सम्मान आदरणीय प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद एक समझिए कि एक बहुत बड़ा जंप मिला है। और मोदी जी की जो विदेश नीति रही है और जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ आज एक एक भारतीय जो भारत के बाहर रहता है, जो उनके अंदर एक जो सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है कि हम भारतीय हैं और हम अब आंख से आंख मिलाकर किसी भी राष्ट्र में हो, अगर आप वेस्टर्न कंट्री में हो, अमेरिका में हो, कनाडा में, इस कार्यक्रम को पूरे विश्व में देखा जा रहा है। और हमारे साथ कुछ ही समय बाद अमेरिका से और यूरोप से और दुबई से लोग जुड़ेंगे इस कार्यक्रम में, जो आपसे बात भी करेंगे। तो अब हम एक इक्वल पार्टनर हैं। और अगर आप देखेंगे तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो भारत में हो रहा है पिछले 9 वर्षों में 600 बिलियन से ज़्यादा हुआ है। और हर एक साल जो अब जो टारगेट है आदरणीय मोदी जी का $100 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हर एक साल, ऐसा टारगेट पहले बड़ा देश जैसे चाइना करते थे। अब देखिए चाइना का ग्राफ घट रहा है और भारत का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। ये पिछले 10 वर्षों में जो मोदी जी का जो विदेश नीति रहा है, खास करके जिस तरह से कोरोना के समय जिस तरह से भारत वैक्सीन मैत्री कार्यक्रम के चलते 100 देशों से ज़्यादा वैक्सीन को सप्लाई किया। भारत सप्लाई ही नहीं किया, भारत वैक्सीन में डेवलप भी हुआ। तो ऐसे ऐसे कार्यक्रम से जो भारत का जो एक नई जो रिस्पेक्ट आया है भारतीयों के लिए पूरे विश्व में। मैं खुद 1 दशक करीब अमेरिका में रहा हूं और जब मैं शुरू में गया था 1999 के आसपास, उस समय शायद बहुत सारे कॉमन अमेरिकन भारत को जानते भी नहीं थे। और अब मैं जब जाता हूं किसी अपने कार्यों से, तो मोदी जी को ऑलमोस्ट सभी अमेरिकन जानते हैं और वो लोग मेरे से पूछते हैं कि ऐसा तुम लोग क्या कर रहे हो कि इस तरह से आगे बढ़ रहे हो। अब हम लोग बड़े बड़े देशों के इक्वल पार्टनर हैं। पहले ऐसा लगता था कि वो लोग हमारे ऊपर कुछ एहसान कर रहे हैं, पर अब हम लोग मोदी जी के चलते, मोदी जी के विदेश नीति के चलते अब हम लोग इक्वल पार्टनर्स हैं। और अब हम भी जब जाते हैं वहाँ बाहर बिजनेस के सिलसिले में, तो लोग हमें जो इज्जत देते हैं, जो मान सम्मान देते हैं, वो अभूतपूर्व है। मोदी जी ने जो युवाओं के लिए किया, जो नई शिक्षा नीति आई और जो स्टार्टअप पे मोदी जी का जो बहुत बड़ा पुश है, 1,22,000 स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। और पिछले 10 सालों में
अब भारत स्टार्टअप इकोसिस्टम के तीसरे नंबर पे आ चुका है। हमसे आगे अभी अमेरिका और चाइना है। और जब यूनिकॉर्न जो होते हैं $1 बिलियन कंपनी से जो ज़्यादा होते हैं, जो स्टार्टअप के माध्यम से आते हैं, उसमें भी भारत के पास 115 के आसपास यूनिकॉर्न आ चुके हैं और धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। माननीय सम्राट जी, अब हमारी सरकार वापस आई है और मैं चाहूँगा कि बिहार से भी एक यूनिकॉर्न जितनी जल्दी आए, ताकि बिहार का जो मान सम्मान है एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप वर्ल्ड में, उसकी भी एक नई पहचान बने। मैं बिहार के युवाओं से आग्रह करूंगा कि आप स्टार्टअप, जो मोदी जी की जो पॉलिसी है, जो इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं, जो एकेडमिक सेंटर से सहयोग मिल रहा है, जो फाइनेंशियल असिस्टेंस मिल रहा है, आप सारे चीज़ों का पूरा उपयोग करें और बिहार में जितने स्टार्टअप खुले कि बिहार नंबर 1 हो जाए स्टार्टअप के लिए। और बिहार के युवा ना खुद अपने लिए जॉब देखें, बट अपने साथ 5 या 10 लोगों का नौकरी और दें, ताकि बिहार एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन प्ले करेगा। देखिए, हम लोग हिस्टोरिकली अगर देखिएगा तो बिहार सेंटर था। आज से 1000 साल पहले, 1500 साल पहले हम लोग दुनिया को यहाँ से चलाते थे। पिछले 500 सालों में, 700 सालों में शायद हम गरीब होते जाए, लेकिन हमारी इतिहास ऐसी है कि हम वापस उस मंजिल को पा सकते हैं और ये बिहार के युवा ही उसको वहाँ तक ले जा सकते हैं। स्टार्टअप को आप लोग पूरी तरह से इनग्रेन कीजिए। और सरकार, अब एक बहुत बड़ा होप है, हमारे माननीय सम्राट जी आए हैं, युवाओं के उनसे बहुत उम्मीद है और पूरा समर्थन मिलेगा। और बिहार को $1 ट्रिलियन इकॉनमी का भी संकल्प हमें लेना चाहिए कि 2047 तक जब भारत एक विकसित देश हो तो बिहार भी $1 ट्रिलियन की इकॉनमी हो। ऐसा हमारा संकल्प होना चाहिए। इसके साथ ही मैं कार्यक्रम को में आगे बहुत सारे विषय हैं और आदरणीय सम्राट जी भी अपने बातों को रखेंगे, तो मैं आप सभी को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं इस कार्यक्रम में आने के लिए। सभी लोग जो यहाँ आए हैं, वर्किंग डे के दिन आप लोग समय पे आए और ये हॉल खचाखच भरा है और 25 से 30 मिलियन व्यूज़ इस कार्यक्रम का है पूरे बिहार में। मैं सभी को फिर से स्वागत करता हूं और यहाँ आने के लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।